ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। अब क्या बोल सकता हूँ और मैं नहीं, बिना पानी के तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मिडिल क्लास पर्सन है, कहाँ से बोतल से खरीद खरीद के पानी पिएंगे और जीवन यापन करेंगे। आपके चैनल के माध्यम में आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे गली मोहल्ले में आके हमारा व्यथा, हमारा जो दर्द है आप समझ रहे हैं। भोपाल के कोलार डैम जो कि आधे शहर की प्यास बुझाता है और कोलार इलाके के लोगों को ही पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। आए दिन कोलार इलाके के दानिश कुंज, राजहर्ष कॉलोनी के आसपास के इलाकों में पानी की कटौती कर दी जाती है। कई कारण होते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं उनको बिना बताए कटौती कर दी जाती है। उनको ये तक नहीं बताया जाता कि कब पानी आएगा कि कब नहीं आएगा। क्या कहते हैं इसको लेकर लोग, यही जानने के लिए पब्लिक फर्स्ट आ पहुंचा है उन्हीं के बीच। चलिए तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहती है पब्लिक। कितनी समस्या आ रही है पानी को लेकर। सर क्या नाम है? किशोर शिंदे। किशोर जी, कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? और पानी ऐसा है, महीने में 8-10 दिन कटौती कर ली जाती है। और पानी कभी बोल के नहीं काटा जाता है कि हाँ पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। बस जब मन करता है तब काट लेते हैं वो लोग पानी। और समस्या ये बताते हैं साहब कुछ लाइन फूट गई है, लीकेज हो गया है, इसलिए हमने बंद कर दी है। कैसे गुजारा होता है बिना पानी के? पानी तो बहुत ज़रूरी होता है। पानी ज़रूरी होता है, जो बासा पानी रहता है उसे यूज़ करते हैं और क्या करेंगे। पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। कोलार में पहले लाइन नहीं थी पानी की, इसलिए टैंक बना हुआ है, उसी पानी को हम लोग यूज़ करते हैं आरओ के थ्रू। फिर बस और क्या है। पुराना पानी यूज़ करो तो काफ़ी बीमारियाँ, कई चीज़ें। बीमारियाँ तो होती है, मच्छर भी बहुत हो रहे हैं अभी आजकल तो। और क्या है, अब क्या बोल सकता हूँ और मैं। आप पूछिए दूसरे से। आप अपने लोगों से बात की, जो नगर निगम के अधिकारी आते हैं उनसे बात की कि क्यों बिना। कोई नहीं आता ऐसा। नगर निगम का कोई अधिकार नहीं। जहाँ लीकेज होता है उसको समस्या को सुधारने आते हैं बस, कभी जब आते हैं तो। पानी की कितनी कटौती हो रही है, क्या समस्याएं आती हैं इनको लेकर? पानी की कटौती कोई ये नहीं है कि निर्धारित नहीं है, कभी कट जाती है, पर उसकी सूचना पहले नहीं दी जाती। यदि पहले सूचना दी जाए तो आदमी व्यवस्था करके रखे थोड़ा, फिर एकाएक परेशानी होने लगती है। ये है समस्या। कितनी किल्लत होती है पानी ना होने के कारण? अब नहीं, पानी नहीं होने से तो बहुत परेशानी होती है। और चूँकि पहले से सूचना हो जाए कि भाई जैसे अनाउंसमेंट हो जाए कि आज पानी नहीं आएगा या नल नहीं आएगा, तो लोग वाग उस हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेंगे। अब एकाएक जैसे नल नहीं आया तो उस दिन फिर परेशानी होने लगती है लोगों को। वासी पानी या टंकियों का पानी यूज किया जाता है। फिर बस यही। कौन जिम्मेदार दिखाई देता है इन चीज़ों को लेकर के? बिना बताए नल काट दिए जाते हैं, पानी नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी आबादी इस इलाके में है, सब उससे पीड़ित है। अब जिम्मेदार कौन है अभी इस बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि किसकी जिम्मेदारी है। ये जो जिम्मेदार होंगे, जो अधिकारी होंगे, वही देखते होंगे इस चीज़ को। उन्हीं को करना चाहिए, बताना चाहिए, अनाउंसमेंट करना चाहिए। सर सफाई नहीं होती। अब इतनी गंदगी हो जाती है गलियों में कि उसका कचरा ही नहीं हटता आदमी को। अब मान लो आदमी अपने घर के सामने झाड़ू लगा दिया, अब वो कचरा लेके कहाँ जाएगा? तो वो तो वहीं पड़ा रहता है। तो इसके असर सफाई होती रहे तो थोड़ा सा लोगों में भी, और ये मच्छर वच्छर जो पनपते हैं, ज़्यादा गंदगी होती है, वो नहीं होगी। ये है। इतनी कटौती करते हैं लेकिन टैक्स में तो कोई छूट नहीं दी जाती होगी? टैक्स तो बिल्कुल बराबर। टैक्स तो बराबर भरता रहता है आदमी, उसमें तो कोई वो नहीं है। पानी की किल्लत जो इस एरिया में हो रही है, आए दिन पानी की कटौती कर दी जाती है बिना बताए, क्या कहेंगे? अब वो तो आते दूसरे दिन देते हैं, अब क्या करो, नहीं हो तो अपना बोर से ही प्रयोग करते हैं कुछ लोग। अब जिनके पास टैंकर होंगे टैंकर बुलवाते होंगे, एक दूसरे की मदद कर देते होंगे, और क्या है। अब वो तो समस्या तो रहेगी पानी की। तो मेन तो सफाई है, कभी होती नहीं। साल में 1 साल हो गया 4 बार सफाई हुई है। आते नहीं, किसी से पूछो ना। यहाँ कहीं वो आते मच्छर मारने वाले, कभी सिर्फ नगर निगम के ऑफिस में वो नाली को उधर तरफ करते, इस साइड कभी आती नहीं। मच्छर भी से लोग परेशान हैं यहाँ, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। और वो फ़ोटो खींच के वहीं के ले जाते हैं। यहाँ तो कभी मच्छर, सबसे बड़ी समस्या तो मच्छरों की है। कभी छिड़काव नहीं करते, ना सफाई करते। पानी तो चलो 1-2 दिन में आदमी एक दिन छोड़ के आ ही जाता है, व्यवस्था उनकी कर देते हैं। अभी तो 4 दिन से नहीं आ रहा है, 3 दिन से नहीं आया। 3-4 दिन पानी का नहीं आया पानी। नहीं क्यों? अभी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन।
वो मेन लाइन पे काम चल रहा था, वो तो समस्या है। इसकी सूचना देनी चाहिए ना। अब वो कुछ नहीं देते ना, वो तो अब काय को सूचना देंगे, वो तो काम कर चल रहा है, पता है तुम्हें अफसर का। वो थोड़ी अब काटेंगे, वो थोड़ी काटेंगे। और लोगों से बात कर लेते हैं, हमारे साथ अंकल और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? वीर सिंह तोमर है मेरा नाम। वीर सिंह जी, ये जो स्थिति बन रही है, पानी आए दिन पानी काट देते हैं, कटौती कर देते हैं पानी के, बिना बताए कर देते हैं। जो आम लोग हैं, जो हम यहाँ जो घर में परिवार रहते हैं, किस तरीके से अपना यापन करेंगे बिना पानी के? नहीं, बिना पानी के तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है, और दूसरा गर्मी का सीज़न भी आ रहा है, तो लोगों को और भी ज़्यादा पानी चाहिए। दूसरा जो भरा हुआ पानी यूज करेंगे लोग, उससे बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी और लोग बीमार हो भी रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। और न कोई सूचना दी जाती है कि भाई पानी इस दिन नहीं आएगा या बिजली कटौती इस दिन की जाएगी। अपनी मन मर्जी से चाहे जब चाहे पानी बंद हो गया, बिजली कटौती हो गई, सफाई नहीं हो रही है, कचरा जहाँ जहाँ देखो वहाँ कचरा पड़ा हुआ है। लोग बाग शिकायत करने नगर निगम में उसमें जाते हैं, बोले ठीक है आपका समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन समस्या का हल नहीं होता। और टैक्स बराबर लिया जा रहा है, टैक्स में तो कोई कटौती नहीं हो रही, और लोग बाग अपने उस पर ही मर रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। तो लोगों से ये है कि कम से कम हमें सूचना दी जाए और लोगों की जो बीमारी के और उस सफाई के बारे में उसका बंदोबस्त किया जाए, जिससे लोग बाग मोहल्ले या कॉलोनी के सही और सुरक्षित स्वस्थ रह सके। आप जो कॉलोनी के लोग हैं, वो वहाँ जाके बात नहीं की नगर निगम में कि ऐसे क्यों कटौती कर दी जाती है बिना बताए? आप जानकारी दीजिए, फिर काटिए पानी अगर कोई काम चल रहा है तो। नहीं, उनको वो बोलते हैं, कई एक बार बोला है तो बोला काम हो रहा है, बोला ठीक करवा दिया जाएगा। उनको खुद को कुछ को नहीं, पार्षद वगैरह को नहीं पता रहता कि ये पाइपलाइन कब टूट रही है। पार्षद वगैरह को खुद को ये पता नहीं रहता है कि ये पाइपलाइन की कब नाली खुद रही, कब टूट रही है। क्या पानी की पाइपलाइन जो है, वो जो पानी खुदती रहती है क्या? जो खुदती रहती है, हमेशा खुदती रही। तकरीबन इसको जो है ना 1 साल के करीबन हो गया, 1 साल के करीबन पूरे जो कोलार रोड की जो है ना यही समस्या बनी हुई है, हर कॉलोनी की है। एक कॉलोनी की नहीं, पूरी कॉलोनी की यही समस्या है और कोई इसका निदान नहीं निकाल रहा है। कम से कम बता दिया जाए कि जिससे कि हम पानी का अपना बंदोबस्त कर सकें और गंदा पानी न पिए। लोग भरा हुआ पानी, गंदा पानी यूज करते हैं, उससे बीमारी बढ़ती हैं। तो लोगों को ये सूचित किया जाए कि इस दिन पानी का पाइपलाइन ठीक किया जा रहा है, तो आप अपना बंदोबस्त करके रखें। लेकिन बिना बताए हुए पानी की पाइपलाइन कहीं से भी तोड़ दी जाती है, कहीं से भी खोद दी जाती है। और पार्षद वगैरह को जब बोलते तो बोलते ठीक करवा दिया जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होता। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? ये सीमेंट रोड नहीं बनी बगल की कोने की साइड की, इन्हीं की लाइन, तुमर साहब की लाइन वाली ये भी रहा है, आज तक नहीं बनी। यह ठीक करके गए थे, 10-15 दिन पानी बहता रहा। जब न्यूज़ में निकाला, पेपर पर हुआ, तब जाके उन्होंने काम किया। और फिर इसके बाद आज तक ठीक नहीं करी, बोले हम रोड बना देंगे, आज तक नहीं बनी। अब बरसात में और दिक्कत आई, लोग गिर पड़ते हैं यहाँ, कई लोग। गर्मियाँ आ रही हैं अब तो और ज़्यादा गिर पड़ते हैं। गर्मियों को देख लें, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो पानी की नहीं, गर्मी तो अपनी जगह है, लोग गिर रहे हैं, पैदल चलते हैं लोग, कोने पे गिर पड़ते हैं। अभी तक सीमेंट रोड ठीक नहीं की। ये देखिए ना, आप कोने पर है ये वाला हिस्सा। दादा, जितनी समस्याएं हो रही हैं पानी को लेके, पानी नहीं आ रहा है आधे जी। अब 2-3 दिन से नहीं आया था, कैसे गुजारा होता है बिना पानी के? साहब जो है पड़ोस से पानी मांग करके घर का खर्चा चल रहा था। कहाँ से आ रहा है? पड़ोस में जो है क्या है कि जो है वो उनका बोरिंग वगैरह होती है, उससे ले लेते हैं भैया। अच्छा, और मान के चलो नहीं होता पड़ोस में बोर तो बस प्यासे बैठे रहो। इतना भी पानी नहीं होता कि नहीं होता सर, नहीं आ पाता सर। जी है सर। और सर जो है वहाँ जाओ तो कोई सुनता नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है। ये है। क्या कह देते हैं? कह देते हैं हाँ ठीक है, शाम को ठीक कर देंगे, कल ठीक कर देंगे, स्टाफ नहीं है, ये सब समस्या कहते हैं सर। जानकारी नहीं देते कि कब आएगा, कितने दिन की? नहीं 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 नहीं, ये कुछ नहीं। बात नहीं हुई आपके अधिकारियों से? अधिकारी कभी मिलते कभी नहीं मिलते सर। अच्छा, हाँ सर, ये है। अगर ऐसी कटौती होती रही हाँ। और गर्मियाँ आ गई हैं तो बिना पानी के कैसे?
अब बिना पानी के क्या भीख शरीकी मांगना पड़ेगी, भैया 2 बाल्टी पानी दे दो, जो है घर का खर्चा चला लें या पानी पीने को हो जाए। ये इनको कोई पानी नहीं है, नहीं रहता सर। अब जब पानी नहीं आएगा तो कहाँ से क्या होगा। मुख्य चीज़ तो पानी है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। हर एक कोई जो है कुछ कर तो सकता है, लेकिन जल का जो है कोई व्यवस्था नहीं होती सर। भैया भीख मांग लो, 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, तीसरे दिन जयराम जी की। ये अधिकारी बताते नहीं है कब आएगा कब नहीं बस आएगा तो भर लेना, और क्या करें सर। बस पार्षद के पास नहीं गए कभी? साहब कोई नहीं सुनता, ना पार्षद सुने, ना विधायक सुने, ना कोई नहीं सुनता। ये और लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल देव सोलंकी। राहुल जी, जो स्थितियां बन रही हैं, बिना पानी की चीज़ें यहाँ जीवन यापन जो लोग कर रहे हैं, परेशान हैं, पीने तक को पानी नहीं है, क्या कहेंगे? मैं तो 100 की सीधी बात यही कहूँगा सर कि अधिकारियों को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। इसने नहीं सुना, उसने नहीं सुना, इसने नहीं कहा, इससे कुछ नहीं होगा। सबसे निवेदन है कि इस समस्या का हल निकाला जाए। दैट्स क्या इट। हल होगा इसका? पानी भेजा जाए, क्या टैंकर की व्यवस्था करें। बस। टैंकर भी नहीं भेजते? नहीं भेजा जाए। अब ये लोग बता रहे थे पीने तक को पानी नहीं होता। नहीं है सर, चलो एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, सब थोड़ी ना बोलेंगे। सबकी व्यवस्था करना चाहिए, मेरी अकेले की थोड़ी ना। कहाँ से कैसे व्यवस्था करते तो वही जानता है जो करता है सर। सबको ध्यान देना चाहिए, अधिकारी को विशेषकर ध्यान देना चाहिए। यहाँ कई बुजुर्ग भी रहते हैं, इनके घर में केवल बुजुर्ग ही बुजुर्ग हैं। अब वो कहाँ से लेके आएंगे? चलो आप हम जो हैं 40-45 साल की उम्र के जो लोग हैं वो तो ले भी आएंगे बाहर से, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो कितना कहाँ परेशान। सबकी व्यवस्था सर एक पड़ोसी के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, प्रशासन को ही करनी पड़ेगी। तो प्रशासन करे, यही निवेदन। दैट्स इट। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं आती हैं पानी ना आने की वजह से। आए दिन पानी की कटौती हो जाती है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन पुरी है। और पानी जीवन के लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर पानी की सप्लाई दिया जा रहा है, सरकार यहाँ की व्यवस्था ली है, पार्षद जी यहाँ के जल प्रभारी है, तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश सप्लाई में रुकावट आती है, पानी की लाइन टूटती है, तो उसका अल्टरनेट कुछ व्यवस्था होना चाहिए। टैंकर भेजना चाहिए, घर मोहल्ले में टैंकर भेज के, क्योंकि पानी के बिना आदमी कैसे रहेगा, कहाँ से पानी लेके आएगा? बोतल से खरीद के पिएगा। साधारण हम लोग साधारण आदमी हैं, मिडिल क्लास पर्सन है, कहाँ से बोतल से खरीद के पानी पिएंगे और जीवन यापन करेंगे? तो अगर पानी के किसी कारण से पानी की सप्लाई 2 दिन से रुकी हुई है, तो उसके लिए कॉलोनियों में टैंकर भेज के लोगों को पानी के लिए जो ज़रूरत की पानी है, जैसे पीने के लिए या नहाने के लिए या जो खाना बनाने के लिए ज़रूरत है, उतनी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर सरकार और यहाँ के जो पार्षद है या विधायक जी है, अगर इसकी व्यवस्था नहीं करती है, तो ये उनकी नाकामी है या मन का बढ़ा हुआ कहा जा सकता है। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, और इसकी पानी मतलब व्यवस्था नहीं करने से हम लोग बहुत परेशान हैं। बहुत मतलब कि सब मोहल्ले के महिलाएं, आदमी बाल्टी लेके, कुछ भी व्यवस्था लेके दूसरे जगह से जाके पानी लेके आ रहे हैं। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था नहीं करना ये सरकार की नाकामी कही जाएगी। जानकारी भी नहीं दी जाती, अगर कटौती की जा रही है जानकारी भी नहीं दी जाती है। बिल्कुल जानकारी भी नहीं दी जा रही है। हम लोग को पता ही नहीं चलता कि पानी नहीं आएगा। दिन भर बैठे रहते हैं घर में, अब पानी आएगा, अब पानी आएगा, नल के पास बैठे रहते हैं कि अब पानी आएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन पानी नहीं आती। बाद में मालूम चलता है कि कहीं पर लाइन टूटी हुई है या कहीं पर किसी कारण से रोका गया है, तो उसके चलते और समस्याएं हम लोग की गंभीर हो जाती है। मैं कहता हूँ कि अभी एक अम्मा थी बेचारी, अभी 2 दिन पानी नहीं आया, तो उनको 2 बाल्टी पानी के लिए उन्होंने काफ़ी समय इंतजार किया। फिर अचानक हम जा रहे थे, क्या बात हो गया? बोले अम्मा बोली कि पानी बिल्कुल नहीं आ रहा साहब, हमारे घर में 1 बाल्टी पानी नहीं, हमें मुंह धोने के लिए परेशान है, हम बाथरूम जाने के लिए परेशान है। हमने फिर दूसरा घर से जाके खुलवा के उनको कहा कि भाई 2-3 बाल्टी उनको पानी दे दो। तो एक्चुअली जो भाई साहब ने कहा, मिडिल क्लास के लोग हैं, साधारण क्लास के लोग हैं हम लोग, हमें थोड़ा सा, जब हम सरकार को पूरा मदद करते हैं, पानी के बिल भरते हैं, सब कुछ करते हैं, नगर निगम में हमारे यहाँ टेक ओवर है, ऐसे नहीं है कि हम नगर पालिका या पंचायत में है, इसके बावजूद पूर्व सूचना देते नहीं हैं, और फिर पानी जब मर्जी उन्हें काट देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो अधिकारी है वो काम नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि विधायक या पार्षदों का किसी तरह की कमी है, वो तो निश्चित रूप से जब भी हम फ़ोन करते हैं, हमारे यहाँ मोहल्ले के भी लोग कहते हैं, उन लोग फ़ोन भी उठाते हैं और आगे काम करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं। फिर या तो फ़ोन करते हैं अधिकारी, पर अधिकारी आज तक कभी भी
हमारा यहाँ पर कभी ना सड़क में मिले, ना कभी के घर में मिले। आज आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम में आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमारा गली मोहल्ले में आके हमारा व्यथा, हमारा जो दर्द है आप समझ रहे हैं, और ये दर्द को आप ही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे आपको जो अधिकार दिया गया वो अधिकार आपने हमें आज सामने आया है। हम निश्चित रूप से आपको धन्यवाद करते हैं, और आपका चैनल के माध्यम में हम कहते हैं जो पानी का जो यहाँ मोस्टली प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सरकार तक हमारा व्यथा को भेजिए। आए दिन कटौती हो जाती है कि एक बार ही हुई है जो 2-3-4 दिन से अभी पानी नहीं आया है? कितनी बार हो जाता है? महीने में हो जाता है? साल में? अक्सर होता रहता है, ये नहीं कि महीने में 4 बार भी हो जाता, 10 बार भी हो जाता, कोई सूचना नहीं है। अधिकारी को आप फ़ोन लगाए, कोई अधिकारी, आप अभी लगाए फ़ोन, कोई अधिकारी आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे सर। आप किसी भी आदमी को, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, किसी भी घर में चले जाइए, कोई अधिकारी फ़ोन उठा ले, पार्षद फ़ोन उठा लेंगे, विधायक जी फ़ोन उठा लेंगे, कितने बिजी होंगे विधायक जी फ़ोन उठा लेंगे, पर नहीं वो तो क्या कहते हैं? विधायक पार्षद जो जितना भी हो सकता है वो तुरंत फ़ोन भी लगाएंगे, और अधिकारी यहाँ नदारा दे ना। कोई जल की जो भी आदमी होंगे उनको भी, और भी सुपरवाइजर होते हैं, वो कभी भी नहीं आते सामने, मोहल्ले में भी नहीं आएंगे और फ़ोन नहीं उठाएंगे। और ज़्यादा बोलोगे तो बोलेंगे हम मीटिंग में थे सर, हम मीटिंग में थे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि नहीं, पार्षद उठा लेते हैं फ़ोन, 100% पार्षद उठाते हैं। और पार्षद का भी एक वहीं तक है ना सर, वो शाम को बोलते हैं यार वो फ़ोन उठाएंगे नहीं, हम किसी को फ़ोन करेंगे, वो ऐसे चले गए, अब रात हो गया, कल सुबह देखते हैं। आप फिर जब हम फ़ोन करते हैं अधिकारी तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। और मैं तो आपको मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं 100 बार अगर लगाता हूँ, एक बार अधिकारी उठा लेता तो उठा लेता, नहीं तो नहीं उठाता। क्या कहता है अधिकारी? अधिकारी बोलते हैं करवा देंगे, अधिकारी बोलते हैं फिर दूसरे कोऑर्डिनेटर का फ़ोन दे देते, और कोऑर्डिनेटर कहता है कि सर वो रोड खुद रहा था और रोड में दिक्कत है, 2 दिन लगेगा, और 2 दिन का जगह में 4 दिन लग जाए। अगर फिर मोहल्ले वाले जो इकट्ठे होते हैं, फिर जो पार्षद को फ़ोन करते हैं या विधायक जी को फ़ोन करते हैं, तो हो सकता है वो 4 दिन का जगह में 3 दिन या 4 दिन 5वां दिन हो जाता है। पर अक्सर यहाँ अक्सर पानी का दिक्कत है, पूरा मोहल्ले में दिक्कत है। एक एक गली में जाके देखिए, लोग बड़ा परेशान है। जो मिडिल क्लास के लोग वो टैंकर भी नहीं ला पाते सर, क्योंकि उन्होंने 200 रुपये तो देते हैं महीना, और वो सोचते हैं कि भाई सरकार के जो हमने मदद करते हैं तो हो जाएगा। पानी तो सर आना चाहिए। हम लोग जब पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, नगर निगम को, टैक्स पे कर रहे हैं, तो पानी तो आना चाहिए बराबर। विदाउट इन्फॉर्मेशन नल काट देना, हम लोग परेशान होते हैं। हमारे यहाँ बोर भी नहीं, बोर सूख गया है, पानी अगल बगल से लेके आते हैं 1-2 बाल्टी, रोज़ थोड़ी ना कोई देगा। और दूसरी चीज़, रोड की इतनी अव्यवस्थाएं हैं कोलार पे, क्या पूरे भोपाल में, कि कहीं नहीं बन रही रोड। आप ये मान के चलिए कोलार एरिया में तो गाड़ी निकालना चलाना 2-3 मरते तो हम गिर चुके हैं गाड़ी से। ये क्या है भाई? कोई इनिशिएटिव तो लेना चाहिए सरकार को, प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। और विदाउट इन्फॉर्मेशन आप पावर काट रहे हो, क्या चक्कर है? पानी का लाइन काट रहे हो, कभी 7 बजे दे दिया, कभी 8 बजे दे दिया, तो आपकी घर की खेती है। ये भी नहीं बताया जाता कितने दिन में आएगा? नहीं, कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम अगल बगल पूछते हैं, अभी शाम को नल आता है, इनसे पूछिए। हाँ, क्या नाम है आपका? कपूरचंद पवार। कपूर जी, क्या कहेंगे? भाई जो पानी की लाइन में की जो प्रॉब्लम आती है, उसमें कम से कम कॉलोनी में सूचित होना चाहिए कि भैया आज नल नहीं आएगा, कल नहीं आएगा। तो कभी 2 बजे नल आ जाता है, कभी शाम को आता है। तो अब हर कोई तो हाल खोल के नहीं रखेगा, किसी को पानी की अत्यंत आवश्यकता है। तो आम जनता को देखते हुए पानी की व्यवस्था रखे, या नगर निगम अपनी व्यवस्था ये रखे कि वार्ड वाइज अपना टैंकर भेजे और व्यवस्था करें, है ना? व्यवस्था करें। बिल्कुल, पहले टाइम में स्टॉक रखा जाता था पानी को लेकर के। आज की दुनिया में ऐसा कोई स्टॉक कोई परिवार नहीं रखता है किसी भी चीज़ का, वो राशन पानी हो चाहे पानी हो। दिन की शुरुआत पानी से होती है, और सुबह पता चलता है कि पानी नहीं है। नल आने वाला रहता, नल आना पता ही नहीं चलता कि नल आया नहीं है। पूरे दिन बिगर पानी के व्यक्ति रहता है। यहाँ तक कि जो कैंपर आता है, पानी आता है, उन लोगों के पास भी पानी नहीं रहता, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना पानी। तो ये प्रशासन से कि कुछ भी चीज़ अलर्ट करते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो उस चीज़ के लिए पहले ध्यान देना चाहिए कि यदि कोई लाइन शिफ्ट कर रहे हो आप लोग, तो पहले वो ज़रूरी है कि उसके लिए ऐसा बेस बनाया जाए कि जनता को परेशानी नहीं हो। हमारे देश में यही होता है, खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, जनता परेशान रहती है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हर चीज़ के लिए अपडेट करना चाहिए, हर चीज़ों के लिए। अब गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ नज़दीक हैं, पानी और ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन ऐसी अगर कटौती होगी तो कैसे? बहुत दिक्कत जाएगी। पानी तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, सारी जनता के लिए। और 2 या 3 दिन हो जाता है, पानी नहीं आता है। यहाँ तक टैंकर 500 रुपये तक के देने को तैयार होते थे, वो भी देने के लिए एग्री नहीं होते, क्योंकि वो समय मुसीबत ऐसी आ जाती है।
मैं खुद यहाँ पे रह रहा हूँ, 3 साल से पानी पी रहा हूँ कैंपर का। इतना गंदा पानी आता है कि मैं अभी दिखा सकता हूँ बाल्टी में किस प्रकार का गंदा पानी भरा हुआ है। बहुत समस्या होती है, हर चीज़ को लेकर पानी चाहिए, बहुत समस्या होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बहुत परेशानी होती है। पानी नहीं रहता है और इनसे बनता नहीं है पानी लाना, बाहर से कहाँ से लाओ। पहले यहाँ पानी बहता था तो यहाँ से ले आते थे पहले, लेकिन अभी क्या है पानी बिल्कुल यहाँ का भी बंद हो गया पूरा। नगर ये केरवा डैम का पानी था ना पूरा, तो ये पहले बता था, पहले यहाँ से लाते थे, लेकिन अब तो यहाँ से सब बंद हो गया है। तो पानी की इतनी समस्या है कि कहाँ से पानी लाओ, बहुत दिक्कत है। और इनसे गर्मियाँ आ गई हैं, अब तो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। कूलर में पानी, सब पूरे बच्चों को सभी को पानी चाहिए ना, सुबह उठते से पानी से ही शुरुआत होती है ना, इसलिए बहुत ज़रूरी है पानी। तो सभी जगह प्रॉब्लम है, हम लोग को ऊपर चढ़ाने में दिक्कत होती है, कहाँ से लाओ। टैंकर नहीं आते हैं नगर निगम के, कोई नहीं, सूचना नहीं दी जाती कि पानी नहीं आएगा 2 दिन पहले या कुछ ऐसा जो भी हो। जो नए लोग हैं या जो बच्चे हैं उनके लिए तो ठीक है, चल जाता है, वो कहीं से ले भी आएंगे। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो हम लोग तो नहीं ला सकते ना, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। अधिकारियों से बात हुई नगर निगम के, किसी से कहा बात हुई? हाँ, एप्लीकेशन वगैरह दी है मेरे हस्बैंड ने, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने बात की लोगों से, लोगों ने बताया अपनी समस्या कि लोगों को पीने तक का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनको सूचित करना चाहिए। जो लोग हैं यहाँ रहने वाले, उनको बताना चाहिए कि कब पानी की कटौती की जाएगी और कब पानी आ जाएगा। आपकी एक गलती की वजह से यहाँ के आम लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। कैमरामैन सुनील के साथ सूर्य प्रताप सिंह, पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।